इनका ये आरोप है कि उनका ससुर अपने बेटे को कहता है कि मैं भी 3 शादी किया हूँ, तू भी 3 शादी कर, बेहद ही हम मैं जानती हूँ उस चीज को। ये हर बार का है ना। अब हमारा डर खत्म हो चुका है। डर को हाँ, ठीक है, ठीक लेवल तक सब फाड़ चुकी है ना वो, कि अब मेरे को ना समाज का डर है ना ठीक दुनियादारी का डर है। अब हाँ। वो क्या कर लेगी, करे मेरा। मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है जिसमें वो होटल गए थे, फोन पे द्वारा मैं पकड़ी थी होटल में, उस लड़की से डेली मिलने जा बोलते हैं अपने बेटे का भी 3 शादी कर लूंगा और मेरे साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, बोलते हैं मैं 3 शादी किया हूँ, एक तू भी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी, ऐसे करके भी मेरे को गंदा गंदा मेरे को बोलते हैं। हेलो, हाँ, घर में कौन है? मैं जा रही हूँ ना घर, बोली मैं। जाने देंगे तब तो जाएगी। कौन नहीं जाने देगा? क्यों जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? किस लिए? ये सामने में ही लगा है। हेलो, हाँ, क्या करने जाएगी? क्या करने जाऊंगी? रहूंगी जब तक तलाक नहीं होगा तब तक, तलाक के बाद भले जाऊंगी। तो घर में रहना ही नहीं है तेरे को, और 4 ठो केस करना है और कर ले। ससुर अपनी बहू को बोलता है कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, अश्लील हरकत की जाती है, ऐसा इनका महिला का आरोप है। उनका कहना है उनका पति बच्ची को मेरे कल रात से मेरे को देखने में दे रहे हैं, मिलने भी नहीं दे रहे हैं। मैं जाके बहुत, अब आप क्या चाहती हैं? और अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी, शिकायत नहीं होगी, तो क्या करेंगे? मैं यहीं पे आत्महत्या करूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ना कोई जगह है जहाँ मैं रखूँ। मेरे को घर से कल से निकाल दिए। बेहद ही शर्मसार कर देने वाला ये मामला है। एक ऐसा परिवार है जो लड़का नहीं हुआ, इस कारण एक महिला को 13 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं। आप देख रहे होगा इस महिला को। इस बदलते दौर और हाईटेक जमाने में भी कुछ ऐसे गंदी मानसिकता के लोग मौजूद हैं जो बेटे की चाहत में अपनी बहू को प्रताड़ित करते हैं। ऐसा एक गंभीर मामला बिलासपुर जिले के सरकंडा क्षेत्र में आने वाले जोरा पारा से निकल के सामने आया। इसमें एक महिला का आरोप है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, ससुर छेड़छाड़ करता है। इसे वारदात को इसलिए अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि महिला ने 2 बेटियों को पैदा किया है, उन्हें बेटा नहीं दे पाया, इस कारण उससे प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बात करते हैं, यहाँ पे महिला पहुंची, ये सरकंडा थाना का एरिया है जहाँ पे महिला शिकायत करने पहुंची है। ये बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। जी, मेरी शादी को 13 साल हो गया है और लगातार मेरी 2 बेटी हुई है। उसके बाद लगातार मेरे को प्रताड़ित किया जाता है कि तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम हमको इतने दिन आए, हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा पाई करके मेरे को प्रताड़ित किया जाता है। और मेरी पति का किसी और लड़की के साथ इसी उसमें नाजायज़ संबंध है और उसका एक बच्चा भी है। तो मेरे को रात दिन मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। कभी कभी खाने वाने को भी नहीं देते हैं और होटल में भी पकड़ाए हैं, रूम में। और कल मेरे ससुर मेरे साथ मारपीट भी किए हैं और छेड़छाड़ भी किए हैं, लेकिन इन लोग कोई कार्रवाई नहीं की है। जमानती धारा लगा के उनको छोड़ दिए हैं। अब आप क्या चाहती? मैं बस चाहती हूँ कि ससुर के खिलाफ कार्रवाई हो और अगर नहीं होगी तो मैं यहीं पे आत्महत्या भी कर लूँगी। मेरा कोई वो नहीं है, मेरा कोई रहने का साधन नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? इंटर कास्ट मैरिज है, मेरे माँ बाप भी मेरे को नहीं रखेंगे, ना सपोर्ट कर रहे कोई, तो मैं जाऊँगी कहाँ? 13 साल शादी को हो गया है तो मेरे पास रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और मेरे दोनों बच्चों को भी अपने पास रख लिए, दोनों बच्चों से मिलने भी नहीं दे रहे हैं, बात भी नहीं करने दे रहे हैं, देखने भी नहीं दे रहे हैं। प्रदेश की संस्कारधानी के संस्कार कहाँ गए, ये सोचने वाली बात है। एक महिला के साथ करीब 13 सालों से यहाँ पे प्रताड़ना की जा रही है। महिला प्रताड़ित है, इसके लेकर यहाँ पे सरगना थाना पहुंची महिला का आरोप है कि अगर उसके पति और उसके ससुर के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं होगा, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तो दाह करने की, आत्महत्या करने की चेतावनी दे रही है। जैसे हमें जानकारी मिली कि आपके पति का दूसरे के साथ भी अफेयर है। जी हाँ, अफेयर है। तो बताएंगे क्या कुछ मामला, आपको कैसे पता चला अफेयर और क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है जिसमें वो होटल गए थे, फ़ोन पे द्वारा मैं पकड़ी थी होटल में, उस लड़की से डेली मिलने जाते थे। लास्ट टाइम फ़ोन पे के द्वारा मैं उनको पकड़ी हूँ और फिर तुरंत सुरभिलाज गूगल में सर्च करके कॉल करी हूँ। सुरभिलाज वाले भी बताए हैं कटघोरा के कि यहाँ आए थे, आशीष जायसवाल नाम के, सारिका कंवर नाम की लड़की के साथ रुके थे और नकली आधार कार्ड भी बनवाए हैं होटल में उस लड़की से मिलने के लिए, अपना भी। और मेरे को जीते जी मार दिया गया है और लड़की को मेरी जगह दे दी गया है नकली आधार कार्ड बनवा के। आपके ससुर कितना शादी किए? मेरे ससुर 3 शादी किए हैं। तो अब आपको क्या बोलते हैं, उनके अपने बेटों को क्या बोलते हैं? वो भी 3 शादी करेगा? बोलते हैं अपने बेटे का भी 3 शादी कर लूंगा और मेरे साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, बोलते हैं मैं 3 शादी किया हूँ, एक तू भी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी, ऐसे करके भी मेरे को गंदा गंदा मेरे को बोलते हैं वो। एक शर्मसार कर देने वाला मामला प्रदेश की संस्कारधानी से निकल के सामने है, जिसमें एक ससुर अपनी बहू को बोलता है कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, अश्लील हरकत की जाती है, ऐसा इनका महिला का आरोप है। उनका कहना है उनका पति क्या दूसरे के साथ अफेयर है, वो होटल में जाके उनके साथ रंगीली रात गुजारता है। यहाँ पे पत्नी है जो प्रताड़ित है, 2 बच्चियां इनकी हैं, वो उनको बच्ची को दे रहे हैं कि नहीं आपको? बच्ची को मेरे कल रात से मेरे को देखने में दे रहे हैं, मिलने भी नहीं दे रहे हैं। मैं जाके बहुत खटखटवाई, बच्चों के नाम से भी आवाज़ लगाई, नहीं मिलने दे रहे हैं, ना देखने दे रहे हैं। बोलते हैं कोर्ट से ऑर्डर लाओ, बच्चे को नहीं देंगे बोलते हैं। आपने प्रेम विवाह किया था? जी, मैंने साहब प्रेम विवाह अपनी इच्छा से की थी।
अब आप क्या चाहती हैं, और अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी, शिकायत नहीं होगी, तो क्या करेंगे? मैं यहीं पे आत्महत्या करूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ना कोई जगह है जहाँ मैं रखूँ। मेरे को घर से कल से निकाल दिए हैं। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम स्वाति जायसवाल है। इनका नाम स्वाति जायसवाल है, जो सरकंडा क्षेत्र में आने वाले जोरापारा में रहती है। इनका आरोप है कि इनका पति इनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देता है। ससुर छेड़छाड़ करता है। ससुर कहता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं 3 शादी कर चुका हूँ, चौथी तुम हो जाओगी। बेहद ही शर्मसार कर देने वाला ये मामला है। आप देख सकते हैं, ये जो महिला है, इन्हें कल से घर से बाहर निकाल दिया गया है। इनका ये आरोप है कि उनका ससुर अपने बेटे को कहता है कि मैं भी 3 शादी किया हूँ, तू भी 3 शादी कर। बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना बिलासपुर से निकल के सामने आई है। इनका महिला का कहना है कि अगर ससुर और उनके पति के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर, इनके ससुराल पक्ष के ऊपर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो वो यहीं आत्महत्या कर लेंगी। इस पूरे मामले में हम टीआई साहब की भी जानेंगे कि वो क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ शिकायत ली गई है और आगे क्या कुछ शिकायत की जाएगी। एक बार आपको फिर बता दें कि महिला ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई, उनकी शिकायत नहीं ली जाएगी तो वो आत्महत्या कर लेंगी। अब देख रहा हूँ कि पूरे मामले में पुलिस विभाग के आला अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और एक अबला नारे को क्या यहाँ पे न्याय मिल पाएगा। आप जरा सोचिए इसे ना, हाईटेक दौर में जहाँ पे लड़कियां भी अपने परिवार का मान बढ़ा रही है, वहाँ पे एक ऐसा परिवार है जो लड़का नहीं हुआ इस कारण एक महिला को 13 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं। अब देख रहा होगा इस महिला को न्याय मिल पाता है या नहीं। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर। हाँ, बात करो अपनी होने वाली पत्नी से। हाँ सारिका, बात कर इससे। हेलो। हेलो। हाँ sis। क्या हुआ? इनसे कहाँ से इसको नंबर है? तुम मेरे पास ये इसका नहीं, तुम्हारे पास कैसे मिल गया? मैं खुद उसको बोली हूँ देने के लिए, क्योंकि मेरी बहन लोग को कॉल कर रही थी बार बार, तो उससे मांग रही थी, तो मैं उसको खुद बोली हूँ और वो खुद मेरे को बोली है कि ठीक है। मैं भी उसको बोल रही हूँ कि मेरे को अब नहीं चाहिए, जितना होना था हो चुका है, इससे और बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। मेरी पूरी फैमिली सब कुछ को पता है, तुम भी जानते हो इस चीज को, हम दोनों ने इस चीज को बोल चुका है। तुम्हारे ससुराल में भी मतलब, तो ससुराल में भी बोल दी है क्या? ये तो बोल रही है, इसको 6 साल पहले से पता है। बोलती हूँ ये इसको, इसके पति को तो 6 साल पहले से पता है आपका बच्चा है करके, ये तो बोली अभी। हाँ, वो हाँ। चीज हाँ, तो उसको तो ये बता चुकी है की हूँ ना। हाँ उसके सामने। हाँ बताई है। हाँ। तुम हमारी वजह से काहे कोई मेंटली वो टेंशन ले, खत्म हाँ। करने इस चीज को, और क्या। ठीक। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दिया है कि अब बहुत हो चुका जी, अब मेरे वजह से आप भी परेशान हो रहे हो, मेरी पूरी फैमिली परेशान हो रही है। कोई नहीं बचा है जिसको ये नहीं मालूम है कि ये उसका बच्चा है कि ये हमारा बच्चा है वाला। तो अब खत्म कर दें उस चीज को। मैं बोल चुकी हूँ कि मैं आ रही हूँ रहने के लिए। आप रेडी हो कि नहीं रखने के लिए, ये बताओ अब आप मेरे को। हाँ, आप रेडी हो ना? हाँ, आजा। अब सुन ली, अब रिकॉर्ड भी कर ले। और हाँ, नहीं, मैं तैयार हूँ सारिका, तू अभी आएगी ना, तू अभी इसी वक्त आ जा, तू अभी इसी वक्त आ जा। मैं तो आ जाऊंगी, तू दे ना, तू पहले। हाँ, मैं दे रही हूँ ना, तू जैसे ही आएगी ना, मैं घर को छोड़ के चली जाऊंगी। अरे छोड़ने वाली है ना, बात नहीं है भैया, मैं छोड़ के चली जाऊंगी, डिवोर्स दे दूंगी, छुप के मत मिलो, एक साथ रहो। तू रहने सारी अभी तुम मैं जान रही हूँ उस चीज को, ये हर बार का है ना। अब हमारा डर खत्म हो चुका है, डर को ठीक है। हार चुकी है ना वो, कि अब मेरे को ना समाज का डर है ना दुनियादारी का डर है। अब क्या कर लेगी सर मेरा? नहीं, मैं क्या करूंगी, मैं तो पहले भी कुछ नहीं कर सकती। और वो सुनना, वो एक लड़की मेरे को बहुत घर बर्बाद का दे रही थी बगल में, उसको बोल उसका मैटर नहीं, तो वो खुद अपना मुंह इसमें मत डाले। हम लोग का दूसरे को मत बोल, वो मेरी फ्रेंड है, इतना बोल रही थी, है ना, उसको मत बोल। हाँ, ले चल, मैं रख रहा हूँ। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, मैं घर जा रही हूँ ना, कौन है घर में? हेलो। हाँ, घर में कौन है? मैं जा रही हूँ ना घर, बोली मैं। जाने देंगे तब तो जाएगी। कौन नहीं जाने देगा? क्यों जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे, किस लिए? सामने में ही लगा है। हेलो। हाँ, क्या करने जाएगी? क्या करने जाऊंगी? रहूंगी जब तक तलाक नहीं होगा तब तक, तलाक के बाद भले जाऊंगी। तो घर में रहना ही नहीं है तेरे को, और 4 ठो केस करना है और कर ले। तो अब नहीं रहना है। कैसे नहीं रहूंगी? तुम वहाँ रह रहे हो, मेरे दोनों बच्चे वहाँ रह रहे हैं, तो मैं रह रहा है कोई भी, तुम 4 ठो केस और कर ले। नहीं रहना है लेकिन। मैं तो हाँ, नहीं रहना है।
और रहूंगी केस करने की रहूंगी। 10 और कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। वो तो होगा ही, हाँ हाँ, बदमाशी कर वगैरह लेना, होगा ही, और कर लेकिन लेना, और कर लेकिन लेना। अभी आ रही हूँ अपने घर में, फोन रहना ही करके नहीं बता देना। है, रहना ही नहीं है वहाँ। वो आप डिसाइड नहीं करोगे, मेरे हाँ, को या तो रहना है कोर्ट कि में नहीं केस कर, रहना कोर्ट में केस है कर ना। पहले, कि हम्म। केस कर कि जब तक नहीं हुआ तब तक रहूंगी करके, उसके बाद हम्म। रहेगा। वो तो कोर्ट जब रहूंगी। बोलेगा तब, कोर्ट हम्म। बोलेगा तब होगा ऐसा। हम्म। या कोर्ट में केस कर पहले, ठीक है, बोलेंगे हम्म। तब होगा ऐसा। ठीक है। ठीक।